नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की ना टूटे लड़ी में आपका स्वागत करती हूँ मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला। और मैं रेडियो जल मित्र शोभित। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज मिलवाते हैं किसी जल योद्धा से जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। तो आज हम आपकी बात कराने जा रहे हैं दिलीप जैन जी से, जो कि हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से जुड़े हैं। निदेशक हैं DJED फाउंडेशन की, और जिस विषय पे आज हम इनसे बात करेंगे वो विषय है वाटरशेड मैनेजमेंट से जल आत्मनिर्भर बना आदिवासी गांव। आपका स्वागत है सर। हेलो। धन्यवाद जी thank दिलीप you. जी, इस सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वाटरशेड एरिया किसे कहते हैं, वाटरशेड मैनेजमेंट से क्या आशय है? ओके अगर ये समझे ना कि पृथ्वी पे वाटर 97% ओशन में है, 2.5% 3% फ्रेश वाटर है, जिसमें से 2.5% या तो फ्रोजन है ग्लेशियर्स में या जमीन में है, जिसे ग्राउंड वाटर कहते हैं। एंड 0.5% वाटर है जो सरफेस पे है, जो नदी नालों रिवर्स लेक में मिलता है। तो ये 2.5 जो 3% है, जिसमें से आधा टका हम यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, वो कैश इन हैंड की तरह है जो हमारे वापरने के लिए मिलता है। पर ये जो 2.5% है जो ग्लेशियर या ग्राउंड में रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये डिपॉजिट की तरह, फिक्स डिपॉजिट की तरह जो बैंक में रहता, और इसे संभालना, इसका संरक्षण करना, इसको बढ़ाना, इसे मैं वाटर शेड मैनेजमेंट समझता हूँ। ताकि ये डिपॉजिट अगर बना रहे तो इसके ब्याज पे अपना घर चल सकता है, अपना पानी का नीड फुलफिल हो सकता है। जी सर, आपने जिस आदिवासी गांव को जल आत्मनिर्भर बनाया है उसके बारे में हम सभी को बताइए। हाँ, तो जनरली आदिवासी गांव है ना, पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, जंगलों के पार। और पहाड़ों के ऊपर जनरली क्या होता है कि पानी ज्यादा रहता नहीं है, वो बह के चले जाता है। तो हमने ये जो चिंचवाड़ी आदिवासी गांव है करजत इलाके में, वहां पे हमने देखा 3 साल पहले कि महिलाएं रोज के 3 से 4 घंटे सिर्फ पानी लगाने में लगाती है, 3 से 4 महीने, फ्रॉम फेब टू मई। और वो देख के समझ में आया कि उनका पूरा वक्त, पूरा टाइम सिर्फ पानी लाने में और पीने के पानी के नीड्स को फुलफिल करने में लगता है। इसके लिए टीनेज गर्ल्स एजुकेशन, स्पोर्ट्स, लाइवलीहुड किसी चीज पे काम नहीं कर पाती है। तो हमने इसे सॉल्व करने के लिए एक दियाय बनाया, और हमने फिर इस एरिया को पूरा वाटरशेड मैनेजमेंट करने का सोचा। वाटरशेड मैनेजमेंट यानी कि ये पूरे पहाड़ पे जो भी पानी बह रहा है उसे बहने नहीं दिया जाए, पर उसे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करने की पूरी कोशिश की जाए, उसे डिपॉजिट को बढ़ाने की कोशिश की जाए। तो उसके लिए डैम्स, रिवर्स, चेक डैम्स, प्लांटेशन, वो सारा किया। बिकॉज अगर पानी रहता है तो महिलाओं पे बहुत बड़ा उसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है। जब उनके 3-4 महीने 3-4 घंटे रोज के बच सकते हैं, तो वो टाइम वो अपने शिक्षा, अपनी पढ़ाई, अपने स्पोर्ट्स, अपने लाइवलीहुड, अपने लाइफ के बारे में लगा सकती है। तो अभी लास्ट 3 साल में लगभग ये गांव का 50% पानी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। बैलेंस 50% अगले 1-2 सालों में हो जाएगा, बिकॉज ये धीरे धीरे। और पैरेलली हमने क्या किया कि जैसे जैसे पानी का प्रॉब्लम कम हुआ, हमने लड़कियों को ट्रेनिंग चालू की, उनके पढ़ाई की, उनके एजुकेशन की, उनके लाइवलीहुड के लिए। और अभी वो जो बचा हुआ टाइम है वो प्रैक्टिकली बाकी चीजों में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो एक साइड पे हम जल आत्मनिर्भर बना रहे गांव को, बट ऑब्जेक्टिव, फाइनल ऑब्जेक्टिव है कि हमको गांव को ही आत्मनिर्भर बनाना। तो एक बार जल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया तो बाकी सारे प्रॉब्लम्स पे भी ग्रेजुअली काम करना चालू कर रहे हैं, ताकि ओवरऑल लेवल पे डेवलपमेंट के एंगल से, सस्टेनेंस के एंगल से विलेज आत्मनिर्भर बने। जी, आपने बहुत अच्छा एक सुझाव भी लोगों को दे दिया है रेडियो के माध्यम से कि आप जल के लिए तो आत्मनिर्भर बना ही रहे हैं, इसके साथ साथ आप पूरे गांव को आत्मनिर्भर बना रहे हैं कि वो अपनी एजुकेशन पे भी अच्छा समय दे सकते हैं, अपने और रोजगार पे भी अच्छा समय दे सकते हैं। सर, एक सवाल और जहन में आता है कि आदिवासी गांव को जल आत्मनिर्भर बनाने की समग्र रणनीति क्या रही और इसमें क्या चुनौतियां आई? आपकी सफलता अगर आपको मिली, कई बार होता लोगों को सफलता नहीं मिलती, तो सफलता के क्या कारण रहे हैं? एक सबसे बड़ा कारण रहा है कि लोगों की भागीदारी, गांव के लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट था, उसमें टाइम लगा उनको इन्वॉल्व करने के लिए, बट उनका जो इन्वॉल्वमेंट था वो एक बड़ा रीजन था सफलता का, और वही रणनीति थी। दूसरा एक था कि हमने जो भी काम किया बहुत ही स्लो, स्टेप बाय स्टेप किया ओवर 3 इयर्स। ऐसा नहीं कि एक साल में हमने बहुत सारा फंड लगा के बड़ा चेक डैम बना दिया, वैसा नहीं किया। हमने धीरे धीरे काम किया, लोगों के इन्वॉल्वमेंट से और उनके नॉलेज, उनके लोकल नॉलेज को यूज करके कि हम कहाँ चेक डैम बनाए, कहाँ पत्थर का बनाए, कहाँ सीमेंट का बनाए, कहाँ कुआं बनाए, कौन से पेड़ लगाए, कितने पेड़ लगाए। तो धीरे धीरे जब हम काम करते हैं तो उसका इम्पैक्ट दिखने को मिलता है और स्लोली होता है।
और दूसरा हमने जो पैरेलल काम किया कि एक साइड पे लड़कियों का टाइम बचा तो उनको रीडिप्लॉय किया उनके लाइफ में काम करने के लिए। तो वो जो काम किया उससे आई थिंक गांव का कॉन्फिडेंस, लोगों का कॉन्फिडेंस काफी हमारे पे रहा। तो ये कुछ चीजें बहुत ही अच्छे से की। और ऑब्वियसली हमारी टीम का जो सेल्फलेस एटीट्यूड था कि हमको सर्विस करना है, गांव को आत्मनिर्भर बनाना है, पानी पे नहीं पर हर चीज पे। तो जो सेल्फलेस सर्विस का जो हमारा मोटो था, ऑब्वियसली उसका एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा। और अगर चुनौतियों पे आए तो ऑब्वियसली सब जगह पे चुनौतियां रहती है। तो जैसे कि बहुत सारे एनजीओ जहाँ वहाँ पे काम करते हैं वो हमेशा टैंकर भेज रहे, कई सालों से 10-20 सालों से टैंकर भेज रहे, और उन्होंने हमारे से 10 गुना पैसे वहाँ पे इन्वेस्ट किए रहेंगे। बट ये नहीं सोचा कि हम इसको फंडामेंटली इकोलॉजिकल लेवल पे रिस्टोर करके प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करें। बिकॉज सिर्फ टैंकर भेजने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, सिर्फ पोस्टपोन हो रहा है। तो आई थिंक वो एक थी। दूसरी ऑब्वियसली थोड़ी पॉलिटिकल और जमीन को लेके कुछ ना कुछ चुनौतियां रहती थी कि हमारे जमीन पे मत करो, वो करो, और पॉलिटिकल इक्वेशन गांव के रहते थे, तो वो भी था। तो टीम को थोड़ी परेशानी भी हुई, बट आई थिंक पेशेंस और नई हार मानने का और इस काम को पूर्ण करने का वो जो हमारा एम था उस पर हम डटे रहे, और इसी के कारण हम ये लेवल पे पहुंच पाए। जी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं दिलीप जी आपको। आगे इसी तरह आप कार्य करते रहें और लोगों को, यानी कि जो आदिवासी जो गांव हैं या जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप जल के प्रति आत्मनिर्भर बना सकें और लोगों को जीवन में भी आत्मनिर्भर बना सकें। बहुत बहुत आभार सर हमसे बात करने के लिए। आपका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। तो श्रोताओं, ये थे दिलीप जैन जी जो हमसे जुड़े थे मुंबई से। जिस विषय पर हमने बातचीत की वो था वाटरशेड मैनेजमेंट से जल आत्मनिर्भर बना आदिवासी गांव। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें हमारी मेल आईडी पर ज़रूर बताइएगा। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। और आज की बूंदों के न टूटे लड़ी से मैं रेडियो जल मित्र शोभित और मैं रेडियो जल मित्र रोली शुक्ला आपसे विदा लेते हैं। जल प्रणाम।